हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, हरे कृष्णा। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कार्तिक पूर्णिमा के बारे में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज कार्तिक पूर्णिमा है। हो सकता है ये वीडियो आप तक लेट पहुंचे क्योंकि कुछ इश्यूज़ होने के कारण, नेटवर्क इश्यूज़ होने के कारण ये वीडियो आप तक थोड़ा लेट पहुंचे। लेकिन जब भी पहुंचे तो आज के दिन यदि ये पहुंच गया तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आज के दिन ये उपाय ज़रूर करें। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हिंदू धर्म में प्रत्येक माह में कोई ना कोई तिथि या व्रत आते ही रहते हैं। आज हम जिस तिथि के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है कार्तिक पूर्णिमा 2024 के बारे में। कार्तिक पूर्णिमा 2024 की तिथि के बारे में प्रत्येक वर्ष में कार्तिक पूर्णिमा की तिथि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को ही मानी जाती है। यह त्योहार कार्तिक महीने का अंतिम त्योहार माना जाता है। इस त्योहार को संपूर्ण भारत में, पूरे विश्व में अलग अलग नामों से जाना जाता है। कुछ जगहों पर कार्तिक पूर्णिमा बोलते हैं। कार्तिक पूर्णिमा 2024 को त्रिपुर पूर्णिमा भी कहा जाता है, त्रिपुरी पूर्णिमा व गंगा स्नान के नाम से भी इसको आज के दिन जाना जाता है। काफ़ी सारे लोग होते हैं जो आज के दिन गंगा स्नान करते हैं, नर्मदा स्नान करते हैं। कई सारे लोग जगहों पर अलग अलग जा कर के संगम में स्नान करते हैं। तो मान्यता है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। हिंदू धर्म में माना जाता है कि इस कार्तिक पूर्णिमा 2024 के त्यौहार के दिन जो भी व्यक्ति भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की सच्चे मन से पूर्ण श्रद्धा के साथ पूजा करता है तो उस मनुष्य को परम सौभाग्य की प्राप्ति होती ही होती है तथा उस व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और शास्त्रों के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा 2024 के दिन जप, तप और दान करने का बहुत ही बड़ा महत्व माना गया है। कई विद्वान ऋषियों का कहना है कि यह कार्तिक मास की पूर्णिमा है जो बहुत पवित्र होती है और पावन मानी जाती है। जब कार्तिक पूर्णिमा कृतिका नक्षत्र में प्रवेश करती है तब इसे महाकार्तिक पूर्णिमा कहा जाता है, जो हिंदू धर्म में बहुत ही महत्व रखता है। इस कार्तिक पूर्णिमा के पावन पर्व पर सभी तीर्थ स्थलों पर सूर्योदय के समय जो स्नान किया जाता है उस स्थान को कार्तिक स्नान भी कहा जाता है। इस दिन सभी भक्तगण कार्तिक पूर्णिमा के लिए उपवास जरूर से रखते हैं। काफ़ी सारे लोग रखते हैं। तो अब बात करते हैं ये क्यों मनाई जाती है कार्तिक पूर्णिमा, क्या है इसका रहस्य। तो प्राचीन मान्यताओं के अनुसार एक राक्षस जिसका नाम तारकासुर था, उस असुर के 3 पुत्र थे, तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युतमाली। भगवान शिव शंकर के बड़े पुत्र कार्तिकेय ने तारकासुर का वध कर दिया, जिसकी वजह से तीनों पुत्र बहुत ही दुखी हो गए और वह तीनों ही ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करने लगे। उन तीनों की घोर तपस्या को देखकर भगवान ब्रह्मदेव ने उसे प्रसन्नतापूर्वक उससे वरदान मांगने को कहा। जब ब्रह्मा जी उनके समीप प्रकट हुए तो उन्होंने ब्रह्मा से अमरता का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने उन तीनों से उसके अलावा अन्य कोई वरदान मांगने के लिए कहा। तब उन तीनों ने ब्रह्मा जी से 3 अलग अलग नगरों का निर्माण करवाया और उसके पश्चात वह तीनों अपने अपने नगर से संपूर्ण पृथ्वी पर आसमान के मार्ग से घूमते रहे। 1000 साल बाद वह तीनों पुनः मिले। ब्रह्मा जी ने उन्हें यह वरदान दिया था कि जब उन तीनों के नगर मिलकर एक हो जाएंगे तो देवता उन्हें एक बाण से नष्ट करेंगे, यही उनकी मृत्यु का कारण बनेगा। ब्रह्मा जी यह वरदान दे करके और जे लोग ब्रह्मा जी से ये वरदान पा करके वह तीनों बहुत ही खुश हुए। ब्रह्मा जी ने मैदानव के द्वारा 3 नगरों का निर्माण करवाया, जिसमें से एक सोने, दूसरा चांदी का और तीसरा लोहे का था। उसके पश्चात उन तीनों ने सभी लोकों में अपना अधिकार जमा लिया। उनके भय से सभी देवतागण भगवान शिव से सहायता मांगने के लिए गए। तब भगवान शंकर उन तीनों का अंत करने के लिए मान गए। भगवान विश्वकर्मा ने भगवान शिव के लिए अद्भुत रथ का निर्माण किया। सूर्य और चंद्रमा उस रथ के पहिए बने। भगवान इंद्र, वरुण, यम और कुबेर उस रथ के घोड़े बने। हिमालय ने धनुष का रूप लिया तथा विशेष अलग प्रकार का एक शेषनाग जो कि धनुष की प्रत्यंचा बने। भगवान विष्णु बाण बने और अग्नि देव उस बाण की नोक बने।
जब उस रथ पर सवार होकर भगवान शंकर जब उन तीनों त्रिपुरों का वध करने के लिए निकले तो सभी दैत्य में हाहाकार मच गया। तब देवताओं और असुरों में भयंकर युद्ध प्रारंभ हो गया। जैसे ही वह तीनों भाई एक सीध में आए तभी भगवान शंकर ने एक ही बाण के प्रहार से उन सभी का अंत कर दिया। ये थी छोटी सी कथा। आई होप आज की कथा आपको पसंद आई होगी। अब बात करते हैं कि आज के दिन पूजा सामग्री क्या होगी। वैसे पूजा रात को होती है, शाम के समय होगी। और आज जैसा कि हम बोलते हैं या जानते हैं, आप जानते होंगे कि आज है देव दिवाली। कार्तिक का लास्ट दिन होता है, कार्तिक पूर्णिमा का। तो जो काम आप दीपावली के दिन नहीं कर पाए तो आज आप रात के समय दिवाली मना सकते हैं। आज का दिन होता है जिसको हम बोलते हैं पूर्णिमा, और आज ही के दिन हम बोलते हैं इसको देव दिवाली। आज के दिन सभी देवताओं ने इसी चीज़ का उत्सव मनाया और उसके बाद पूरे अपने देवों ने, जितने भी देव हैं, सभी ने स्वर्ग में आज के दिन दिवाली मनाई। इसलिए आज का दिन भी विशेष होता है, महत्वपूर्ण होता है, और आज देव दिवाली के नाम से इसको जानते हैं। इसलिए सभी देवताओं ने खुश होकर के देव दिवाली आज के दिन मनाई। इसलिए कहते हैं आज जो भी कार्य हैं या जो उपाय हैं, जो कुछ भी आप कर नहीं पाए हो ना, तो आज के दिन आप कर लेना, ठीक है। तो आज हम बात करते हैं अब इसमें आपके लिए पूजा सामग्री में क्या क्या चाहिए। तो शाम को होगी पूजा या रात को, तो चावल, रोली, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की फ़ोटो, गणेश जी की फ़ोटो रख सकते हैं, गौरी मैया को रखना आप साथ में, लकड़ी की चौकी पर बिछाने के लिए लाल या पीले रंग का कपड़ा, सिंदूर, गंगाजल, पंचामृत, दीपक हो गई, बत्ती हो गई, तेल घी का दीपक अलग जलाएंगे, फूल माला, फल, मिठाई, नैवेद्य, धूप। और यदि आप कोई हवन इत्यादि करते हैं या फिर हवन करके अपने कोई मंत्र वगैरह करते हैं या कुछ सिद्धियां जो जागृत करना चाहते, तो उसके लिए हवन सामग्री अलग से लगेगी। तो हवन सामग्री, हवन करने के लिए वेदी। और इस दिन तुलसी माला की पूजा करने के लिए, मतलब तुलसी माँ की पूजा करने के लिए सबसे पहले पूजा स्थान को अच्छे से सफाई कर लें आप जहाँ पूजा करेंगे। उसके पश्चात साफ स्थान पर स्वास्तिक बनाकर वहाँ एक चौकी को रखें और इसके बाद उस चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछाएं तथा उस चौकी पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की प्रतिमा को स्थापित करना। चौकी के पास में ही गणेश जी को विराजमान कर लेना और भगवान शिव की पूजा करना, भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा करना। इन सभी का अभिषेक कर सकें तो कर सकते हैं आप। भगवान की पूजा करने से पहले आप लेकिन घी का दीपक अवश्य जलाना। अपने आगे की पूजा प्रारंभ करें फिर। और अब जैसा कि सभी मनुष्य जाति के द्वारा ज्ञात है कि किसी भी काम को करने या किसी भी देवता की पूजा करने से सर्वप्रथम पहले क्या करते हैं, हम भगवान श्री गणेश की पूजा करते हैं। तो अब श्री गणेश जी की पूजा प्रारंभ करें, ध्यान करें, गौरी मैया का ध्यान करें, पूजा करें और फिर अपनी पूजा प्रारंभ करें। पूजा आप जब प्रारंभ करेंगे तो सबसे पहले जब आप सभी को स्नान करा दें, जब पंचामृत वगैरह से करा रहे हैं तो सभी चीज़ों का स्नान करा के चावल, पुष्प और मौली से गणेश जी की पूजन करें। भगवान गणेश जी की पूजा करने के बाद भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की पूजा करें। सर्वप्रथम भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों को ही पंचामृत से स्नान जरूर से करवाइएगा आप, और फिर शुद्ध जल से स्नान करा करके शुद्ध जल से स्नान करा लेना। उसके पश्चात उन दोनों को रोली से तिलक लगाएं तथा उन पर अक्षत अर्पित उनको चढ़ाएं। अब उन्हें वस्त्र और उपवस्त्र पहनाएं। फिर पान के पत्तों में सुपारी रख करके भगवान विष्णु और माता पार्वती को अर्पित करें। इसके बाद सत्यनारायण व्रत का पाठ करें और भगवान को दक्षिणा चढ़ाएं। अंत में एक थाली में घी के दीपक को रख करके भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आरती उतारें। भगवान शंकर जी की, गणेश जी की आरती आप कर सकते हैं। और ये महीना जो कि कहलाता है, तो कल मैंने बताया था आपको बैकुंठ चतुर्दशी का दिन था। तो बैकुंठ चतुर्दशी इसीलिए इसको पूर्णिमा भी कहते हैं कि आज के दिन भगवान शंकर ने जो वध किया था उन तीनों असुरों का, तो आज आप शंकर जी की पूजा भी कर सकते हैं। और साथ में माता लक्ष्मी को और माता गौरी मैया को आप श्रृंगार की वस्तुएं भी अर्पित कर सकते हैं। इस दिन लोग उपवास भी रखते हैं और भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। और आज के दिन यदि आप चाहें तो आपके यहाँ कहीं भी कोई जलाशय हो, नदी हो, पवित्र जगह हो, तो आप आज के दिन जाकर के दीपदान कर सकते हैं। और यदि आप नहाना चाहें वहाँ पर तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं तो आप अपने घर में कुछ शुद्ध ड्रॉप्स डाल के बाल्टी में फिर नहा सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी एक और पौराणिक कथा के बारे में। कार्तिक पूर्णिमा से संबंधित बहुत सारी कहानियाँ व कथाएँ हैं, लेकिन आज हम जिस कथा के बारे में आपको बता रहे हैं वह सबसे प्रचलित कथा है। बहुत समय पहले एक तारकासुर नाम का असुर था।
जिसने भगवान से मिले हुए वरदान का गलत उपयोग करके संपूर्ण ब्रह्मांड में उथल पुथल मचा रखी थी। वरदान मिले होने की वजह से वह असुर किसी भी देवता के द्वार को जाता था और उन्हें परेशान करता था, लेकिन देवता के द्वारा वो कभी भी हराया नहीं जा सकता था, ना वो परास्त होता था। इसलिए सभी देवतागण भगवान शंकर के पास जाकर के सहायता मांगने के लिए गए। माना जाता है कि भगवान शंकर से उत्पन्न पुत्र से ही उस असुर का अंत किया जा सकता था। तभी कार्तिकेय जी का जन्म हुआ और उन्होंने तारकासुर नामक राक्षस का वध किया। तारकासुर राक्षस पर कार्तिकेय भगवान की विजय के इस शुभ अवसर को लोग कार्तिक पूर्णिमा के नाम से भी जानने लगे और इसको जानते हैं। इस दिन उपवास भी रखते हैं लोग, और जो व्यक्ति इस दिन संपूर्ण श्रद्धा और सच्चे मन से उपवास रखता है उसे परम आनंद की अनुभूति होती है। इस दिन व्रत करने वाले लोग सुबह जल्दी उठते हैं और स्नान आदि करके भगवान शिव की पूजा करते हैं तथा पूरे दिन उपवास भी रखते हैं और भगवान शिव और विष्णु माता लक्ष्मी जी का ध्यान करते हैं, पूजा करते हैं। इसके पश्चात रात को चंद्रदेव को अर्घ्य जरूर देना चाहिए। सफ़ेद चीज़ों से बना हुआ दूध है, दूध की मिठाई है, खीर है, इन सब चीज़ों से आपको भोग लगाना चाहिए। जल अर्पित करेंगे आप तो सफ़ेद कलर का उसमें चंदन सफ़ेद पुष्प पर डाल करके चंद्रदेव को अर्घ्य दें। इसके बाद सफ़ेद चीज़ का भोग लगाएं और उसके बाद पूजा के दौरान अपना व्रत खोलते हैं, अन्न जो भी खाना चाहते हैं अन्न ग्रहण करते हैं। जो भी करते हैं पूजा के बाद आप जैसा करते हो वैसा करना। इसके बाद आप अन्न ग्रहण करते हैं, अपना पारण करते हैं। इस व्रत को करने मात्र से ही व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है तथा व्यक्ति जन्म और मृत्यु के चक्र से उभर जाता है, नष्ट हो जाता है। सब चीज़ों से उसके सारे ये जो चीज़ें होती हैं, ये जो उसके पाप होते हैं, सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। यह कार्तिक पूर्णिमा का त्यौहार हमें भक्ति का महत्व और भक्ति में विश्वास रखने की शक्ति का ज्ञान देता है। अच्छा, अब बात करते हैं इस दिन हमें क्या नहीं करना चाहिए। तो इस दिन हमें तामसिक भोजन जैसे लहसुन प्याज आदि का सेवन करने से बचना चाहिए। कार्तिक पूर्णिमा के दिन किसी भी प्रकार का मांसाहारी का सेवन आपको नहीं करना चाहिए। नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। झूठ ना बोलें, धोखाधड़ी से, जुआ सट्टा ये सब चीज़ों से आप बचें। पाप युक्त क्रियाओं से दूरी बना के रखें। इस दिन किसी दूसरे के हाथ का भोजन आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ना ही तो आप बाहर का खाएं, ना किसी दूसरे के हाथ का खाएं, ना ही तली भुजी या बाहर की मार्केट की पैकेट्स वाली चीज़ों को आप लाएं और ना ही खाएं। कठोर शब्द किसी के लिए आप ना बोलें, किसी के वाद विवाद में ना पड़ें, घर में शांति बनाकर रखें, ना किसी से लड़ाई झगड़ा करें। इस दिन भोजन को बर्बाद करें ना, नहीं तो फेंकता है कोई कोई के बहुत बच गया तो फेंक दिया। और कार्तिक पूर्णिमा के दिन किसी भी हिंसा से आप दूर रहें और ब्रह्मचर्य व्रत का आप पालन जरूर करें। जो व्रत नहीं भी रखते हैं वो ये जरूर करें कि लहसुन प्याज का आप खाना ना खाएं। पूजा आप कर सकते हैं, जो व्रत नहीं रखते हैं तो ये सब करें और पूजा करें आप, और व्रत कर सकते हैं तो व्रत करें, और नहीं करते हैं तो आप भगवान की नॉर्मल सी पूजा करें और ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते तो ठीक है, नहीं तो किसी की हिंसा में एटलीस्ट बिल्कुल ना पड़ें। अच्छा, आप बात करते हैं इसका महत्व क्या है। तो जब कार्तिक पूर्णिमा कृतिका नक्षत्र में प्रवेश करते हैं तब इसे कार्तिक कहा जाता है, जो भी हिंदू धर्म में बहुत महत्व रखता है। और कार्तिक पूर्णिमा 2024 के पावन पर्व पर सभी तीर्थ स्थलों पर सूर्योदय के समय जो स्नान किया जाता है उस स्नान को कार्तिक पूर्णिमा के नाम से हम लोग जानते हैं। कार्तिक पूर्णिमा का त्यौहार हिंदू धर्म में बहुत ही अधिक महत्व रखता है। यह त्यौहार सामान्य नवंबर के महीने में ही आता है और यह त्यौहार हिंदू धर्म के लोगों के लिए धार्मिक और आध्यात्मिक दोनों तरीके से ही बहुत महत्वपूर्ण है। माना जाता है कि आज के दिन ही जो कार्तिक महीना है, आज इस कार्तिक महीने में भी भगवान श्री कृष्ण ने बहुत सारी लीलाएं की थी। सबसे ज़्यादा लीलाएं भगवान श्री कृष्ण ने कार्तिक के महीने में ही की थी। जैसे कि ब्रजवासियों को इंद्र के प्रकोप से बचाया था, गोवर्धन पर्वत अपनी उंगली पर उठाया था। आज के दिन ही भगवान ने माखन चोरी की लीला प्रारंभ की थी और आज के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने गौएं चराई थी। आज के दिन से नहीं, इसी महीने से और गौएं चराई थी। और इसी महीने से भगवान श्री कृष्ण ने जो कहते हैं जो ओखल से जो बांधा था मैया यशोदा ने, तो वो लीला भी भगवान श्री कृष्ण ने की थी। और बहुत सी लीलाएं हैं जो भगवान श्री कृष्ण ने इसी महीने से प्रारंभ की थी। भगवान श्री कृष्ण को ये महीना अत्यंत प्रिय है, तो इसी के कारण इसी महीने में आप लोग जानते हैं कि दिवाली मनाते हैं उत्सव, ये देव दिवाली होती है, ये भी मनाते हैं। तुलसी विवाह भी संपन्न किया जाता है। तो इसी के कारण ये महीना बहुत ही पावन और पवित्र महीना माना जाता है। कहते हैं पूरे साल का पुण्य यदि आपको पाना है तो इस कार्तिक महीने में आप हवन जप तप यज्ञ दान जो भी आप करना चाहते हैं इस महीने में करेंगे तो आपको अनंत गुना ढेर सारे पुण्य की प्राप्ति होगी।
तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो। आई होप आज की कथा आपको पसंद आई होगी, आज की वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो फ्रेंड्स मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, हैप्पी कार्तिक, हरि बोल।